हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एक नया लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। तो आप डिसऑर्डर से क्या समझते हैं, पहले तो आप ये माइंड में लाइए। और इम्यून सिस्टम से आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं। इम्यून सिस्टम ऐसे कि आपने अभी कोरोना था, या फिर अभी अभी भी रिसेंटली में भी कोरोना के कुछ केसेस फिर से राइज हुए हैं। तो कहते हैं इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए पर्सन की, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको इफेक्ट नहीं कर पा रहा है कोरोना, या फिर लेस इफेक्ट कर पा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होंगी। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। इम्यून सिस्टम के बारे में नहीं बात करते हैं कि कैसे क्या होना है, क्या उसमें प्रोसेस होता है, कैसे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, वो पढ़ेंगे अगले चैप्टर में इम्यून सिस्टम पे, या फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में इम्यून सिस्टम में। अभी हमको पढ़ना है डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। उसका डिसऑर्डर क्या है, इम्यून सिस्टम जो वर्क करना चाहिए, जो उसका काम है वो नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है वो पढ़ना है। तो क्या क्या अगर काम नहीं कर पा रहा तो उससे होता क्या है, ये पढ़ना है। क्या डिसऑर्डर्स हैं इसके। तो चैप्टर में आगे चलते हैं। सबसे पहले इनका टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। डिसऑर्डर सिंपली ऐसे समझो, नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, नॉट इन ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है। क्या नहीं है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को कैसे समझेंगे, द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल, टिश्यूज, organ system and substance। अब ये करते क्या है, which helps in which helps to in which helps to protect our body। समझ में आया। इसको हिंदी में प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं, इम्यून सिस्टम को आपने सुना हो। तो अब इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम और कुछ सब्सटेंसेस जो कि हेल्प करते हैं किसमें, टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। अब ये इम्यून सिस्टम जो ये काम करता है प्रोटेक्शन का हमारी बॉडी में। तो अब अगर ये नॉट इन ऑर्डर, अब ये ऑर्डर में नहीं होगा, अगर ऑर्डर में नहीं होगा इम्यून सिस्टम, तो नॉट वर्क प्रॉपरली। ठीक है, सिंपल डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम का आप मतलब समझे क्या हुआ। नॉट इन ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया। द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इम्यून, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड सब्सटेंसेस विच हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो उसको बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। समझ में आई इतनी बात। अब डिसऑर्डर्स, ऐसे करो, हाउ अराइज, डिसऑर्डर्स कैसे अराइज हुए, क्या हो सकता है उसमें। सबसे पहले पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इम्यून सिस्टम नॉट अप टू द मार्क।
नॉट एक्ट अप टू द मार्क। समझ में आया? जो इम्यून सिस्टम है वो जो उसको काम करना चाहिए वो उतना काम नहीं कर पा रहा है, तो इसको और बोलते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है। अब बात आती है दूसरे की। जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया। एक्टिव मतलब उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो सेकंड पॉइंट याद रखो, हाइपर सेंसिटिविटी। अब कई बार ऐसा होता है इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। वो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उसको पहचानने से इनकार कर देता है, उसको एज ए फॉरेन बॉडीज एक्ट करने लगता है। जब वो एज ए फॉरेन बॉडीज एक्ट करने लगता है तो वो उसको कैप्चर करता है या फिर कहते इंगल्फ करता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो वो क्या है हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी। समझ में आई बात? क्या क्या हो सकते हैं इसके कैसे डिसऑर्डर? एक होता है इम्यून सिस्टम नॉट एक्ट अप टू द मार्क जिसको इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं। फिर आता है हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यूनिटी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपकी बॉडी है, ठीक है? ये क्या है? बॉडी। इसको मान लो लाइक अ कंट्री। ये एक कंट्री, इसको समझ लेते हैं आपकी बॉडी। और इसमें ये क्या है? फाइटर्स। और इसको ऐसे समझो इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल। ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें लेस फाइटर, फाइटर कम हो जाएंगे, या फिर और क्या हो सकता है? नॉट वर्क प्रॉपरली। जो फाइटर्स हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे होंगे। तो इसमें ये क्या गया? इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इम्यून सेल्स की कमी ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या फाइटर्स की कमी हो गई। अब यहाँ हाइपर सेंसिटिविटी। अब हाइपर सेंसिटिविटी इसको आर्मी कह सकते हैं, जैसे आर्मी हमारे कंट्री की। तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या हो गया? ये इतना सेंसिटिव हो गई कि, या इसमें ऐसे कह सकते हैं मोर सेंसिटिव, जो नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी वो सेंसिटिव हो गई। और इसमें ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी में ऐसे समझ लो आर्मी विच हार्म्स सेल्फ कंट्री, सेल्फ या आर कंट्री। ऐसी आर्मी जो हमारी अपनी कंट्री को हार्म करने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यूनिटी। समझ में आया इसका टर्म, इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही
छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। अब इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी, हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यूनिटी। तो इतना पहले क्या पढ़ा, इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी। एक्चुअली इम्यून सिस्टम होता क्या है, डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम का क्या मतलब है। फिर उसके बाद ऐसे कह सकते हैं कि हाउ डिसऑर्डर अराइज है, कैसे अराइज हो रहा है, क्योंकि इसमें इम्यून हो रही है। या सीधे समझिए ये डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर्स क्या क्या पढ़ने हैं आपको, ये 3 डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। ये 3 क्या डिसऑर्डर हैं, किसके, इम्यून सिस्टम के। पहला क्या है, इम्यूनो डिफिशियंसी, सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी और लास्ट ऑटो इम्यूनिटी। इतनी बात समझे। अब चलते हैं चैप्टर में आगे। अब इसके बाद ये इम्यूनो डिफिशियंसी को, ऑटो इम्यूनिटी को और हाइपर सेंसिटिविटी को सेपरेट अलग से पढ़ते हैं। नॉट क्या लिखा था, हटा देते हैं। ये क्या है, ऑटो इम्यूनिटी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब इसमें क्या पढ़ना है, क्या बताया था, इम्यून सिस्टम नॉट वर्क अप टू द मार्क। जितना उसको काम करना चाहिए था उतना काम नहीं कर रहा। अब ये मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसको। सबसे पहले प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, और फिर सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। स्पेलिंग देख लेना। तो अब इसमें क्या होता है, ये जेनेटिक या फिर कम्स फ्रॉम या पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी में क्या है, ये एक जेनेटिक्स के थ्रू या फिर कहते कम्स फ्रॉम या पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर होता है। ये क्या होता है, ये एक्वायर्ड होता है। ये एक्वायर्ड होता है। अब ये एक्वायर्ड कैसे होता है, ये हमको समझना है। एग्जाम्पल इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक, इन्फेक्शियस डिजीज में कौन सी आती है, HIV, इन्फेक्शियस डिजीज। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एग्जाम्पल लीवर डिजीज। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, यहीं पे थोड़ा लिख देते हैं। एक बात और याद रखना, पर्सन
जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता एक मार्ग तरीके, उसको बोलते हैं इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन। ठीक है, जिसका अप टू द मार्क, जिस पर्सन का नहीं इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा होता है उसको बोलते हैं इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन। वो इम्यून से कंप्रोमाइज्ड है। इसमें और क्या आता है? एज आता है फैक्टर, एज पे डिपेंड करता है। और इम्यूनो कॉम्पिटेंस सेल्स वगैरह वो आपको बाद में याद रखना है। मेनली ये समझिए जेनेटिक, या फिर इसको कह दें इनहेरिटेड। इनहेरिटेड ये इनहेरिटेड होता है, कहाँ कम्स फ्रॉम, पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये क्या है? ये एक्वायर्ड होता है। कैसे? ये हमको मिलता नहीं है बाय बर्थ। ये कैसे? इन्फेक्शियस डिजीज के थ्रू आ सकता है, HIV आता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के भी थ्रू आ सकता है, लिवर डिजीज हो सकता है, हार्ट डिजीज भी, ये सारी चीजें आती हैं। तो इम्यूनो डिफिशियंसी समझे। अब बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी की। बस आपको यही 3 डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं इम्यून सिस्टम में। होते तो बहुत हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस यही है, 3 ही है, और ये सफिशियंट है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है। तो अब सेकंड में क्या पढ़ना है आपको? सेकंड है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे कि यहाँ समझाया मोर सेंसिटिव। तो अब इसको भी डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब ये जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता है, ये बहुत फास्ट होता है। फास्ट रिएक्ट कह दो, फास्ट या रिएक्टिव, जो विद इन अ मिनट्स, इसका जो टाइम ड्यूरेशन कहते हैं विद इन अ मिनट्स। ठीक। अब इसमें मेनली इसके एग्जांपल आपको याद रखना है। आपको बस इतना याद रखना है एग्जांपल्स इसके। टाइप हाइपर सेंसिटिविटी क्या है वो बता दिया। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या क्या आता है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप हैं। अब हाइपर थोड़ा कुछ थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, और इसको बोलते हैं एलर्जिक। ये एलर्जिक में काम आता, या फिर कह दो एलर्जिक कंडीशन इसमें होती है। इसको एनाफाइलेक्टिक भी बोलते हैं, एनाफाइलैक्सिस या फाइलेक्टिक। क्या होता है? फास्ट रिएक्टिव होता है, विद इन मिनट्स होता है। एग्जाम्पल इसके शॉक, शॉक एक एग्जाम्पल है इसका। और इन्फ्लामेशन, आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना है। टाइप 2 में क्या याद रखना है? टाइप 2 में याद रखना है आपको एग्जाम्पल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको याद रखना है। और टाइप 3, इसमें जो टाइप 3 है, ये एंटीजन प्लस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है।
ठीक है। और ये क्या करता है, मतलब इसका एग्जांपल क्या है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का, इसमें एग्जांपल है सेम यही याद रख सकते हैं, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन। अब टाइप 4 में क्या होता है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ऑर्गन रिजेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। क्या हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये क्या है, बहुत फास्ट रिएक्टिव है, विद इन ए मिनट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या आते हैं, शॉक आता है, इन्फ्लामेशन आता है। टाइप इसके सिर्फ एग्जाम्पल आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ये एक मेनली एलर्जिक कंडीशन में रहता है और एनाफाइलैक्सिस भी इसको बोलते हैं। और सेकंड जो टाइप है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसमें एग्जांपल आता है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है या ब्लड वन पर्सन टू अनदर जब डोनेट या रिसेप्ट किया जाता है, तो उस टाइम ये देखने को मिलता है। और टाइप 3 क्या होता है, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसमें भी एग्जाम्पल इन्फ्लामेशन इसका भी है। टाइप 4 का क्या आपको याद रखना है एग्जाम्पल, ऑर्गन रिजेक्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन आप याद रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी हो गया। अब बात आती है ऑटो इम्यूनिटी की। आपने अभी कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़े, सबसे पहले पढ़ा आपने इम्यूनो डिफिशियंसी, उसके अंदर पार्ट में क्या पढ़ा, प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी, फिर सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी, और उसके बाद पढ़ा आपने हाइपर सेंसिटिविटी। अब बात आती है ऑटो इम्यूनिटी की। ये आपको डिटेल में प्रोसेस पूरा इम्यून सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, डिसऑर्डर्स आपको पढ़ना है। तो ऑटो इम्यूनिटी कैसे समझते हैं, इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज सेल्फ और नॉन सेल्फ। इसमें क्या है, जो इम्यून सिस्टम है वो अपने सेल्स को या आउटर सेल्स को या फॉरेन बॉडीज को पहचानने से, रिकॉग्नाइज करने से मना कर देता है, कि अपने सेल्स को भी नहीं जानता। तो ये क्या है, ये ऑटो इम्यूनिटी में आ जाता है। अब ऑटो इम्यूनिटी में भी दो पार्ट आप याद रखिए। अच्छा, एक चीज याद रखना, जैसे ये थोड़ा समझाने के लिए बना रहे हैं, इम्यून सिस्टम है, ठीक है। जब ये फेल कर दे इसको रिकॉग्नाइज कर दे, इन रिकॉग्नाइजिंग, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑटो इम्यूनिटी में, ठीक है। और जब इसमें लेस फाइटर हो या मोर सेंसिटिविटी हो, तो ये आ जाएगा, इसमें आ जाता है इम्यूनो डिफिशियंसी और हाइपर सेंसिटिविटी। ये इतना होता है, इतना ही समझना होता है। आप इसमें और याद रखिए, हाइपर सेंसिटिविटी या ये ऑटो इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है, इसको बहुत याद रखने वाली चीजें, वरना ये मिक्स कर देते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी को और ऑटो इम्यूनिटी को मिक्स करने लगते हैं। मिक्स करके नहीं, बिल्कुल ये दोनों डिफरेंट चीजें, ये आपको अलग अलग पढ़ना है। तो
ये एक समझाने के लिए था, जब फेल हो जाए सेल्फ और नॉन सेल्फ में तो ऑटो इम्यूनिटी आता है, अदरवाइज इम्यूनो डिफिशियंसी या हाइपर सेंसिटिविटी आता है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक, ठीक, नॉन स्पेसिफिक। ये आपको दो चीजें याद रखनी है, ऑर्गन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। ऑर्गन स्पेसिफिक में आपको क्या पढ़ना है, एक्ट ऑन पर्टिकुलर ऑर्गन, ठीक। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी